जिसको तुम मेरा बेटा देख रहे हो वो मेरे बेटे नहीं बल्कि वो मेरी जड़ है। आला हजरत सरकार से यही सवाल पूछा गया तो आला हजरत तरफ कर जवाब देते हैं, अरे नहीं, आदम ने तो ये फरमाया जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नाक, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। बशर की सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। इसका मतलब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से भी पहले हैं। अब हदीस पाक तलाश करो, आओ। बतिया गाढ़ी तो नहीं होती, बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और, एक सवाल का जवाब और ले लें। ये हमारे मुखालिफ का कहना यह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। मौलाना जावेद साहब किबला बैठे हुए हैं, हो सकता है आप इनसे पूछें कि बेसते नबवी कब है, तो ये भी कहेंगे मियाँ 40 साल पर। 40 साल पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाले नबूवत फरमाए। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना और है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना और है और उस नबूवत का ऐलान करना और है। उस नबूवत का ऐलान करना और है। नबी होना और है, ऐलान करना और है। बोलो है कि नहीं है? एक मिसाल मैं बताता हूं, एक मिसाल मैं बता दूं, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि होना और है, ऐलान करना और है। वो कैसे? आपके गांव में भी प्रधानी चलती होगी, वोट देने के लिए न मालूम कितनी मर्तबा आप जाते होंगे। प्रधानी का अलग जाते हैं, बीडीसी का अलग जाते हैं, विधायकी का अलग जाते हैं। बोलो है कि नहीं? और क्या कहते हैं, तमाम तरह के वोट आप देते हैं। कईयों साल भर में, 2-4 साल 5 साल में तो कई मर्तबा वोट मैं कई तरह से देते। बोलो तो सब तो छोड़ दो, गांव की प्रधानी वाला जिस दिन आप वोट दे करके आते हो तो बक्स में किस्मत सबकी बंद रहती है ना। जिसका जीता हुआ प्रधान रहता वो तो जीत गया, आपको पता नहीं है कि जीता कौन है, लेकिन जो ज़्यादा वोट पाया गोया वो जीता हुआ है ना। जीता हुआ कि नहीं जीता हुआ? जिस मशीन में काउंटिंग हो रही है वो मशीन, उस मशीन में जहां जमा किया जा रहा है उसको पता है कि फला जीता हुआ है, लेकिन ये आपको नहीं पता है। ऐलान कब होगा? रखा गया कि 13 तारीख को ऐलान होगा, 15 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 14 तारीख को निकलेगा, 20 तारीख को निकलेगा। बोलो है कि नहीं? तो उसके बाद जब वो दिन आता है तब उसकी काउंटिंग होती, आपको दिखाने के लिए उसकी काउंटिंग होती। काउंटिंग होने के बाद तो ये होता है फला जीता, फला जीता, फला जीता। ऐलान तब होता है। आप तो जिस दिन वोट देकर आए थे उसी दिन को एक जीता था, उसमें एक जीता था कि नहीं जीता था? उसी दिन जीतता है कि नहीं जीतता है? जिस दिन आप वोट देते हैं उसी दिन एक जीत जाता है, लेकिन वो आपको पता नहीं होता है। हकीकत तो ये, वो आपको पता नहीं होता। पता कब होता है कि जब हुकूमत तारीख रखती कि फला तारीख को ऐलान किया जाएगा। तो जब ऐलान किया जाता है तो आप जानते ये मेरा प्रधान है। बिला तशबीह व तमसील मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कब से है ये सबको पता नहीं है। या तो वो देने वाला खुदा जाने या मेरा मुस्तफ़ा जाने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अरे आदम ये बताए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को नबूवत व नूरानियत कब अता की गई? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका खुद जवाब देते मस्जिद नबवी में, अना कुन्तु नबिय्यम वादमु बैन रूही वल जसद। अरे मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की रूह एक तरफ थी, जिस्म एक तरफ थी। अभी मुजस्समा तैयार होकर रूह में मिलाई नहीं गई, उससे पहले मेरे प्यारे मुस्तफा की नबूवत मौजूद नजर आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसाल और दे दूं, हो सकता है कहो कि कुछ गाढ़ा होगा, ये मसलिया समझ में ना आया। दूसरी मिसाल दे दूं मैं आपको। दूसरी मिसाल ये है कि यहाँ पिपरा याकूब वाले अल्लाह ताला ने बहुत पैसों से नवाजा है हजरत। और ये बात मुझे मौलाना जावेद साहब ने नहीं बताया, मैं ये भी बता दूं कि मुझे जो है कारी साहब ने बताया है। हाँ, ये बात मुझे कारी साहब ने बताया, चूँकि मैं पहली मरतबा आया हूँ
तो बस एक मरतबा इधर से गुजरा हूँ और वहाँ खाना खाया हूँ, थोड़ी देर आराम किया हूँ, फिर वहाँ से चल करके आया हूँ, फिर एक मरतबा इसे गुजर जाऊँगा। गोया इस गांव में एक मरतबा आना और एक जाना, वो भी गाड़ी पे बैठ करके से देख लिया हूँ बस, वो भी दिन में नहीं रात में। तो मैं क्या जान पाऊँगा उतनी हालत और कैफियत। अब ज़रा ज़हन फ़िक्र को हाजिर करो। तो इस गाँव के लोग जितने भी हैं वो बताएँ, बाहर भी रहते होंगे लोग, जाहिर सी बात है, सब गांव ही में रहने वाले नहीं। हमारे यहाँ तो तरीक़ा ये है कि गांव के 80% लोग, कोई मुंबई है तो कोई सऊदीया है तो कोई दुबई है तो कोई कलकत्ता है तो कोई चेन्नई है। गांव में 20% मुश्किल से लोग रहते हैं। बोलो है कि नहीं है लोग, मर्दों में से ये कैफियत होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अपने घर को बनवाते हो तो सबसे पहले इंजीनियर को जब आप ठेका देते हैं, मिस्त्री को, तो क्या बोलते हैं? उसे पूछते हैं ना आप कैसे घर बनाओगे? तो वो क्या करता है, इंजीनियर आपको कागज़ में एक नक्शा बना करके देता है। ये देखो इतने कमरे आपके घर में होंगे, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम, यहाँ पर आंगन, यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ पर सारी चीज़ें। उसके बाद एक नक्शा बनाता है, आपको देता है, आप उस पर राज़ी तो कहें ठीक है, नहीं तो दूसरा नक्शा बना के, ये ऐसा नहीं चलेगा, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो। फिर दोबारा नक्शा बनवाते हैं। दोबारा नक्शा बनाने के बाद वो पूरा घर आपको तैयार करके देता कि ऐसे रहेगा, 1 मंजिल या 2 मंजिल या 3 मंजिल जितना आपको बनवाना है। यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ पर क्या कहते हैं ड्राइंग रूम है, यहाँ पर आपका हॉल है, जो भी है आप अपनी तरफ से बनवाएं। नक्शा बना करके वो तैयार कर देता है। अब जब नक्शा बना करके तैयार कर देता, वो कागज़ ला के देखा है तो आपके जहन में आपके घर का नक्शा मौजूद होता है। अभी आपने सीमेंट नहीं मंगवाया, ईंटें नहीं मंगवाई, सलिया नहीं मंगवाया, मोरंग नहीं मंगवाया, अभी मिस्त्री नहीं बुलवाए, कुछ भी नहीं बुलवाया। वो जो पेपर आपने अपने जेब में रख लिया है, उस पेपर से आपके घर का पूरा नक्शा सामने है कि यहाँ पर मेरा ये कमरा, यहाँ पर ये कमरा, यहाँ पर आंगन, यहाँ पे किचन। बोलो है कि नहीं है आपके घर में? अब गांव वाले नहीं जानते कि आपका घर कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। ये आपकी पहली बिना है, आपने उसको जेब में रख लिया, गोया आपके घर का पूरा नक्शा आपके जेब में है। एक दिन ऐसा आता है, सारा मटेरियल मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद गांव वालों को पता चलता है कि फला का घर बनने वाला है, लेकिन बनेगा कैसे ये किसी को पता नहीं। या तो बनाने वाला जाने, या तो बनवाने वाला जाने, या तो बनाने वाला जाने। उसके बाद जब घर का नक्शा तैयार होता है, महीना 2 महीना, साल 2 साल के बाद, तब पूरे गांव वाले कहते हैं देखो फला का घर बहुत अच्छा बना है। तो आप जाकर वहां पर खड़े होकर कहते हो ये तुम अच्छाई याद देखो हो, ये तो पहले दिन से मैं जानता था कि मेरा घर ऐसे बनेगा। बोलो है कि नहीं है? आप ये कहते हैं तो मैं पहले से जानता था कि मेरा घर ऐसे बनेगा, वो नक्शा मेरे पास मौजूद है, ये देखो मैंने तो इसको 3 साल पहले बनवाया था। बोलो है कि नहीं है? पता चला बनाने वाला जानता, बनवाने वाला जानता, गांव वालों को पता नहीं। गांव वालों को पता कब चला? जब बना करके आपने नक्शा तैयार करके जब पूरा मुजस्समा तैयार किया घर का, तब गांव वालों ने देखा बिला तशबीह हो तमसील ऐसे ही मेरे प्यारे मुस्तफ़ा नबी कब से ये किसी को नहीं पता। या तो देने नबुव्वत देने वाला जाने या नबुव्वत पाने वाला जाने। जब प्यारे मुस्तफ़ा 12 रबीउन नूर शरीफ को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, तब पूरी दुनिया ने देखा कि आखिरी नबी पैदा हुए, मगर मेरे आका नबी कब से हैं? तो आका खुद बयान फरमाते हैं अना कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिल पार कर रहे थे। आदम से पूछा ये बताओ जब आप पैदा हुए तो प्यारे मुस्तफ़ा की नबुव्वत नूरानियत थी कि नहीं थी? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते अरे मुझे खुद पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं है। तो आदम अलैहिस्सलाम से 70,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा किया। चलो जिन्नातों से पूछ लिया जाए, 70,000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा किया। जिन्नातों ये बताओ जब तुम पैदा हुए तब कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी भी पैदाइश प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े में पैदा फरमाई। कहा कि जिन्नातों से हजार साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। तो चलो फरिश्तों से पूछ लिया जाए। अब फरिश्तों के सरदार हजरत सैयदना जिब्रील अमीन है। जिब्रील अमीन से पूछा गया जिब्रील ये बताओ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और नूरानियत है कब से? तो हजरत जिब्रील फरमाते ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं इतना जानता हूं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर से मुझे पैदा फरमाया। ये किसने जवाब दिया? फरिश्तों के सरदार ने, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने, कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के नूर से मुझे पैदा फरमाया।
सबसे पहले इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी के नूर से पैदा फरमाया। जिन्नातों से पूछा गया तो जवाब वही मिला, फरिश्तों से पूछा गया तो जवाब वो मिला। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाएगा, लेकिन ज़हनो फिक्र को पिपरा वाक़ुब वाला ज़हनो फिक्र में बात को हाजिर रखो कि जब फरिश्तों से पूछा गया तो फरिश्ते भी जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पे है कि जैसे आप अपने घर का नक्शा लेकर घूम रहे थे, वो किसी को पता नहीं था। जब घर बना तो पूरी दुनिया को पता चला फना का घर बना है, खूबसूरत घर बना है। ऐसे प्यारे मुस्तफ़ा को नबूवत अल्लाह ताला ने कब अता फरमाई, ये किसी को पता नहीं। जब 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो सबको पता चला। आकर ये कह दो नबूवत प्यारे मुस्तफ़ा को तब मिली जब कोई नहीं जानता, या तो मेरा खुदा जानता क्या मेरा मुस्तफ़ा जानता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हकीकत मीलाद मुस्तफ़ा है। तभी हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अमा 52 ईदें जुमा की हम साल भर में मनाते हैं, और 2 ईदें ईद बकरीद की 54, बोलो है कि नहीं। और ये सारी ईदें मिलकर प्यारे मुस्तफ़ा की ईद पर कुर्बान हो जाए, क्योंकि जिस दिन प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए उस दिन से अफजल कोई दिन नहीं है। हद तो यह है कि रमज़ान मुबारक के अय्याम भी नहीं है। जिस रात मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर के आए उस रात से अफजल शबे बरात भी नहीं है, लैलतुल क़द्र भी नहीं है। लैलतुल क़द्र, अगर लैलतुल क़द्र के बारे में कहा जाए तो फजीलत वारिद है, लेकिन उसके बावजूद कहा गया लैलतुल क़द्र से अफजल वो रात जिसमें मेरे प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए, रमज़ान मुबारक की रात से अफजल वो रात जिसमें प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए, शबे बरात से अफजल वो रात जिसमें प्यारे मुस्तफ़ा पैदा हुए। तो कहा कि बताओ सब रातों में सबसे अफजल रात कौन है, तो जवाब ये मिला वो रात सबसे अफजल है जिस रात में मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए। अब पिपरा वाक़ुब वाले पूछेंगे, ऐ मोइनुद्दीन अज़हरी, चलकर तू मिस्र से पढ़ के तो आया है, तू बराऊं शरीफ से चल के तो आया है, लेकिन बता तो जरा सही प्यारे मुस्तफ़ा जिस रात पैदा हुए वो रात सबसे अफजल क्यों? कहा शबे बरात सबसे अफजल है, ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने बताया है। रमज़ान की रातें अफजल है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने बताया है। अरे लैलतुल क़द्र अफजल है, ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने बताया है। जब मुस्तफ़ा बताए तो लैलतुल क़द्र अफजल हो जाए, शबे बरात अफजल हो जाए, रमज़ान की रात अफजल हो जाए, तो जिस दिन बताने वाला नबी पैदा हो वो रात कितनी अफजल हो जाए। अरे वो रात तमाम रातों की सरदार और वो दिन तमाम दिनों का सरदार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो है कि नहीं है। बहुत ये अच्छा। प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत और प्यारे मुस्तफ़ा की हकीकत है, हकीकत आमद है। इसको समझने की कोशिश करो। यही हकीकत जिस दिन समझ में आ जाए मिलाद मुस्तफ़ा की हकीकत जहन में आ जाएगी। और ये कुरान और हदीस के हवाले से, ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं इधर उधर वाले, यहाँ वाले, समझ गए कि नहीं समझे, इस तरह वाले, थोड़ा सा पैजामा ऊंचा होता है, कुर्ता थोड़ा नीचा हो जाता है, बस इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप और ज़्यादा समझ जाएंगे। अभी समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छे लोग, ऐसे लोग जो एतराज़ करते हैं वो हदीस पाक से, देखो हम लाठी डंडे वाली उम्मत नहीं है, नहनु उम्मतुद दलील, हम दलील की उम्मत हैं। हम दलील देते चले जाएंगे, दलील देते चले जाएंगे, लाठी नहीं उठाएंगे, डंडे नहीं उठाएंगे, झगड़े नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्र के कले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दलील से हम बात करेंगे, दलील से। और दलील का जो तमाचा होता है, एक तमाचा हाथ का मारोगे तो एक आदमी का सर नीचा होगा, और दलील का तमाचा लगाओगे तो पूरी कौम का सर नीचा हो जाएगा, पूरी कौम का सर नीचा हो जाएगा। तो दलील का तमाचा मारो, दलीलों का तमाचा मारोगे, सबूत का तमाचा मारोगे तो पूरी कौम का सर नीचा हो जाएगा। अब हाथ उठा करके नहीं कहेंगे। ये तो ये भी कहते हैं, ये तो ये भी कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा पर जो लाइटिंग खर्च करते हो हजरत, ये खर्च करते हो, ये खर्च करते हो, ये खर्च करते हो, ये सारा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। किसी साफ तौर पे कितना आसान लफ्ज़ है, कहते किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दो, कितना अच्छा है, क्या ज़रूरत है इसको खर्च करने की। हाँ,
किसी गरीब बच्ची की, लोगों के समझ में आता हाँ यार गरीब बच्ची की इतने पैसे में शादी कराते तो एक बच्ची की शादी हो जाती है। जाहिर सी बात है आपने ये टेंट घंट में, माइक में, लाइटिंग सिस्टम में कम से कम नहीं तो ज़्यादा 20-25, 15-20, 10-15, 20-25 कितना खर्च किया होगा? कुछ ना खर्च किया होगा कि नहीं खर्च किया होगा? 10-15 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, जितना खर्च किया होगा वो आपके सिस्टम के ऊपर है कि कितना सिस्टम आप रखते हैं, कितना माइक रखते हैं, कितना हारन रखते हैं, ये सारा कुछ। तो कहते हैं इतना सारा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, सादा सिंपल कर लेते, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर लेते। हमने कहा वो भी हम करते हैं और ये भी कहते हैं कि सुन्नी मस्जिद मदरसे में कम खर्च करते हैं और मिलाद मुस्तफ़ा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ इस पूरे इलाके वालों को कि आओ पिपरा याकूब की मस्जिद देख लो तो दिल बाग बाग हो जाएगा। कम खर्च किए हो, हाँ घर में दाखिल हो तो लगता ही नहीं, अल्लाह के घर में दाखिल हो तो लगता ही नहीं कि पिपरा याकूब में, ऐसा लगता किसी शहर की मस्जिद में दाखिल हुए हैं, लगता ही नहीं किसी गांव की मस्जिद है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी मस्जिद वैसे आपका मदरसा हो जाए, और जैसे मदरसा है वैसे आपका आराम गाह हो जाए, आखिरी आराम गाह, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कब्रस्तान कहते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दों, जैसे हमारे यहाँ एक मकूला है, कहते हैं मुर्दों की करनी जिंदों के हाथ में है, जिंदे चाहें तो बना लें, जिंदे चाहें तो बिगाड़ दें। जिसके यहाँ बरसात के महीने में, बारिश के मौसम में पानी आता हो कब्रस्तान में, उनके लिए तरीक़ा मैं बताता हूँ, वो मिट्टी पटवाए, लेकिन ऐसा नहीं कि गाड़ी पूरा कब्रस्तान में लेकर के घुमवाएं, नहीं, कब्रस्तान के करीब करीब आप ट्राली से मिट्टी गिरवाएं और उसको क्या कहते हैं तसले से या किसी और चीज़ से उसको ले जा करके इज्जत और अदब के साथ उसको पाटें। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी कब्रस्तान में किसी के कब्र पर गाड़ी चली जाए, ना, ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। उसको ऊंचा पटवाएं, खूब ऊंचा पटवाएं, इतना ऊंचा पटवाएं कि अगर किसी की कब्र खोदी जाए तो उसमें नीचे तक पानी पहुंचे ना, क्योंकि एक दिन जिसको आप रख करके आए, जिसके कब्र में पानी निकल रहा है, ऐन मुमकिन है जब आपका इंतकाल हो तो आपकी कब्र खोदी जाए तब भी पानी निकलेगा। बंदा मिट्टी में जा रहा है या पानी में जा रहा है, मिट्टी में रखने जा रहे हो या पानी में रखने जा रहे हो। कहीं कहीं तो हजरत ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से बालू का 2-4 बोरा है उसको करके रख कहते हैं, पता चलता है कि पानी सामने आ रहा है। कैसे हमने ये मंजूर कर लिया, हमारे दिल को कैसे चैन हुआ कि किसी मुर्दे को हम पानी में दफनाएं? बोलो है कि नहीं है? सिस्टम हमारे पास है, तरीका हमारे पास है, तो ये सब करें। कब्रस्तान की 4 दीवारी बनाए, 4 दीवारी जहाँ जनाजा पढ़ा जाता है उस जनाजे को 4 दीवार में कर दें ताकि वो बिल्कुल साफ़ो शफ़ाफ़ रहे। जब भी जनाजा जाए तो साफ़ो शफ़ाफ़ रहे, वहाँ पर कोई जानवर लीद गोबर ना करे या किसी तरीके से वहाँ पर गंदगी ना हो। ये सारी चीज़ें मुर्दों के करनी जिंदों के हाथ में। कहा गया कब्रिस्तान ऐसा हो कि अगर 12 बजे रात में कोई जाना चाहे तो वहाँ पर जा सकता, लाइट सिस्टम वहाँ पर हो, वहाँ पर जाने का रास्ता हो, वहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना हो जिससे डर लगे। वहाँ पर जाने के बाद अगर कोई 12 बजे रात में जाना चाहे तो जा सकता है। अब एक फार्मूला और सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत भी अता किया है, मर्ज भी अता करता है, सारी चीज़ें वही अता करता है। अगर किसी को, कोई मरीज को कहीं शिफायाबी ना हो, उसके बाद किसी की दुआ कहीं कबूल ना होती हो, यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा हो, कहीं दुआ कबूल ना हो, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछले पहर कब्रस्तान में चला जाए, कुरान पाक की आयत मैसर हो तो वो पढ़ डाले, अगर दुरूद पाक मैसर हो तो वो पढ़ डाले, या जो उसे याद हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह वो पढ़ डाले। पढ़ करके उसी पिछले पहर रात में कब्रस्तान में हाथ उठा करके दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। क्योंकि ऐ मुसलमानों, किसी एक मज़ार शरीफ पर जाते हो तो दुआ कबूल होती कि नहीं? बताओ, बहराज शरीफ जाओ दुआ कबूल होती कि नहीं? अजमेर शरीफ जाओ दुआएं कबूल होती कि नहीं? बगदाद शरीफ जाओ दुआएं कबूल होती कि नहीं? बोलो होती कि नहीं होती है? बताओ यहीं पर बाबा खामोश शाह के यहाँ जाओ दुआएं कबूल होती कि नहीं? सैयदना शाह रज़ानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना शाह वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह, शाह चांद शाह वली रहमतुल्लाह, शाह सरकार अज़ीज़ा रहमतुल्लाह अलैह, इधर कुर्बो जवार में जितने औलियाए किराम है बारगाह में जाते हो, हाजिरी कबूल होती कि नहीं? दुआएं कबूल होती है कि नहीं? मज़ार शरीफ पे जाओगे आप, किसी मज़ार शरीफ पे, दरबार गाजी में जाओगे, वहाँ एक गाजी मौजूद है कि नहीं? खामोश शाह बाबा के यहाँ जाओगे, एक खामोश शाह बाबा मौजूद है। शाहजानी सरकार पर जाओगे, एक शाहजानी सरकार मौजूद है। बोलो है कि नहीं? ऐसे ही किसी मज़ार शरीफ पर जाते हो, वहाँ एक कब्रें होती, या 2 कब्रें होती, या 3 कब्र, लेकिन बस ख़त्म करने वाले बता दीजिए, तो ख़त्म करने वाले बस है ना, इतनी कब्रें मौजूद, 2-3 कब्रें, 3 कब्रें मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें। बोलो है कि नहीं? लेकिन
जब कब्रिस्तान में जाते हो तो आपको पता नहीं होता वहाँ पर कितने नेक बंदे लेटे हुए होते हैं। मज़ार शरीफ के नीचे एक कब्र है, वहाँ पर आप दुआ मांगो, आपका अक़ीदा है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। उस कब्रिस्तान में कितने नेक बंदे लेटे हुए ये किसी को पता नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शराबी था, लोग कहते थे शराब पीता था। जब इंतकाल हुआ उसको घूर में फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुज़र रहे थे, मौला अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की रहमत क़ुर्बत की। कहा मूसा किसको छोड़ करके आए घूर पे? कहा मौला वो शराबी था। कहा तूने ये कैसे ख्याल कर लिया वो शराबी था? ये तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि वो मेरा बंदा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चौंके, कहा मौला हाँ वो तो तेरा बंदा है। का जब मेरा बंदा है तो चाहे शराबी हो चाहे जुआड़ी हो, तुझे कैसे लगा कि उसका दिल पाको साफ़ नहीं? क्या उसके दिल को तू जानता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला वो तो दिल के राज को तू जानता है। मौला ने फरमाया वो मेरा नेक बंदा है, जा करके उसकी जनाजा पढ़ और कब्र में उसको दफना दे। ऐसे एक बंदा हज़रत सुल्तान के एक रवायत और पेश कर दूँ। एक बंदा था, वो जाता था कहाँ? तवाइफ खाने में जाता था और शराब खाने में जाता था। उसके पास जो पैसे होते थे उस शराब के बाटल को ख़रीदता था। 10, 12, 20 जितना उसके पास पैसा होता था रोज़ाना ख़रीद के लाता था। अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाया था। लाने के बाद उस क्या कहते हैं उस बॉटल को, उसी शराब को उस गड्ढे में उंडेल देता था। ऐसे ही किसी का तवाइफ खाने में जाता था तो तवाइफ को ख़रीद करके रात भर वहाँ बैठा रहता था इस बिना पर कि जितने टाइम के लिए मैंने ख़रीदा उस टाइम में उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगा। और शराब ख़रीद के इसलिए लाता था कि जितने बाटल मैं ख़रीद के लाकर ज़मीन में दफना दूंगा उतने पर किसी शराबी का मुंह नहीं लगेगा। जब बाटल ख़रीद के लाता लोग कहते ये देखो शराबी जा रहा है। जब तवाइफ खाने से आता तो कहते ये देखो ज़नाकार जा रहा है। तब उसकी बीवी कहती थी कि जब तू मर जाएगा तो तेरा जनाजा पढ़ने कोई नहीं आएगा। तो वो कहता था कि जिस दिन मैं मरूंगा वक्त का बादशाह मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा। दिलों को देखो, आमाल को नहीं, दिल को देखो। दिल से बंदा क्या करता है? जो चीज़ हमें लगती है वो बुरा है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ बुरी हो। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को वो कैसे क्या दिखाना चाहता हो। सुनो, ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो काम इधर उधर का करते हैं लेकिन सबको समझ में नहीं आता है। बोलो है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को सही तरीके से देखता है। अचानक जब उस बंदे का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी उसके लाश पर रो रही थी और वो यही कह रही थी, क्या मैं ये नहीं कहती थी कि जब तू मर जाएगा तो तेरा पड़ोसी भी तुझे देखने नहीं आएगा। वो मर गया बेचारा तो उसका पड़ोसी भी उसे देखने नहीं आया। क्या जुआड़ी, शराबी, नशेड़ी, जनाबाद, कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। बादशाह चादर ओढ़े अपने 2 कारिंदों के साथ वो गली में रात में गुजर रहा था। तो उस औरत को सुना कि वो रो रही है तो कान लगा करके सुना। तो औरत कह रही थी कि क्या मैं ये नहीं कहता था कि जब तू मर जाएगा तो तेरी नमाज़े जनाजा कोई पढ़ाने नहीं आएगा? अरे तू शराब खरीद कर लाता था, तू इतना नेक काम कर। वो औरत कह रही थी कि तू इतना नेक काम करता था, पूरी दुनिया को कभी पता ना चला तू कितना नेक काम करता था। मैं कहती थी कि जैसे तू करता है वैसे पूरी दुनिया वाले तेरी जनाजा नहीं पढ़ेंगे और तू कहता था कि वक्त का बादशाह तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा। अब बताओ, तेरा कोई रखवाली नहीं, तेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं, तेरा कोई चाहने वाला नहीं, मैं क्या करूं? उस औरत की आवाज़ सुन करके बादशाह करीब हुआ। उसने पूछा आखिर मामला क्या है? कहा मामला कुछ भी नहीं, आने वाले फ़कीर, उसको क्या पता कि चादर के नीचे बादशाह है। उसने कहा कि ये देखो, ये खरीद कर लेकर आता था, शराब खाने से बाटलें खरीद के लाता था, लोग जानते हैं ये शराब पीता है। वो देखो घर के आंगन में जो गड्ढा है उस गड्ढे में ला करके शराब के बाटल को उंडेल देता था। कभी इसने शराब अपने मुंह से नहीं लेगा। मैं पूछती थी ऐसा क्यों करते हो, पैसा इसमें खर्च क्यों करते हो? का जितने बाटल खरीद के लेकर के आऊँगा उतने लोगों को मैं शराब पीने से बचा पाऊँगा। फिर वो जना खाने यानी तवाइफ खाने में जाता था और कई औरतों को, जो इतने औरतों को ख़रीदने का पैसा होता था खरीद लेता था। उसके बाद रात भर वहीं रखवाली करता था। उन औरतों को रात भर
क्या कहते बेकार काम से रोके रहता था। तब जब सुबह वो निकलता था वहाँ से तो लोग देखते थे, कहते थे रात इसने तवाइफ खाने में गुजारा है, ये बहुत बड़ा गुनहगार है, खताकार है, बदकार है, लेकिन ये तो काम नेक करता था। लेकिन ये जब जिंदा था तो ये कहता था कि जब मैं मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और बादशाह बड़ा नेक आदमी था, तो वक्त के बादशाह ने जो फकीरी के लिबास में था उसने कहा इस पर चादर ढक दो और इसको सुबह नहलाने धुलाने के बाद बादशाही के तरफ से लोग मेहमान आएंगे। ऐ औरत तू घबरा नहीं। अगर ये कहता था कि बादशाह नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो ये सही कहता था, इसकी नमाज जनाजा कल वक्त का बादशाह ही पढ़ाएगा, क्योंकि चादर में बादशाह ही था। अब सुबह जब ये ऐलान हुआ कि उस बंदे की नमाज बादशाह, तो लोग कहने लगे, जाकर उससे बताने लगे किस जुआड़ी किस शराबी का जा रहे हो जनाजा पढ़ाने के लिए। तो बादशाह कहता था जिसको तुम शराबी समझते वो शराबी नहीं था, वो तो कोई और था। जब पूरी हकीकत सामने आई तो समझ में आया, तो बात समझ में ये आई कि जो हमारी निगाहों के सामने दिखता है वो होता नहीं। लिहाजा सुनो, एक मज़ार शरीफ पर हम जाते हैं, वहाँ पर एक कब्र होती है, तो वहाँ पर दुआएं मांगे तो हमारा अकीदा कबूल हो जाए। अरे जिस कब्रस्तान में हजारों हजार बंदे मौजूद हो, उनमें ना मालूम कितने नेक बंदे मौजूद हो, जब वहाँ जाकर दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लिहाजा जाओ और कब्रस्तान में कुरान और हदीस पढ़ करके मौला की बारगाह में दुआ मांगो, परवरदिगार तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता हुआ नजर आ जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस छोटी सी उम्र में मैंने न मालूम कितने लोगों को देखा कि जो कब्रस्तान की बाउंड्री घिरवाए, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि रखते उठते नहीं भरता है उनको, इतना नवाजा है। मैं स्टेज पर बैठ करके दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसे अल्लाह तबारक तआला की नेमतें हासिल करनी है वो कब्रस्तान का काम करवाए, और जितने उस पर पैसा खर्च करेगा अल्लाह ताला इतना दे देगा, वो शुमार तक नहीं कर पाएगा कि आखिर मौला मुझे कितना दे रहा है। क्योंकि जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें उसकी हकीकत कभी कब्र के मफहूम पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। मालूम है, जब मुर्दा चला जाता है कब्र में, जब उसकी दुआ कबूल हो जाती है तो वो हाथ उठाकर क्या कहता है? जब उसकी मग़फ़िरत होती तो हाथ उठाकर कहता, मौला जिसने मुझे नहलाया उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, जिसने मुझे कफनाया उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, जिसने मेरे पीछे मेरे खातिर दुआ की, जनाजा पढ़ा, मौला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, जिन्होंने कब्र में उतारा मौला उसकी दुआ कबूल फरमा दे, जिन्होंने मेरे खातिर दुआएं की उसकी दुआ कबूल फरमा दे, मौला इस कब्रस्तान को जिन्होंने बनवाया उसकी दुआ कबूल कर ले, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मौला जिन्होंने जानवरों से घेर करके रखा ताकि जानवर आकर लीद गोबर ना करें और हम सबकी हिफाजत की, मौला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो फरमाते हैं कि ये बंदा मुर्दों के लिए करता है और मुर्दे मौला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में, खर्च करने वाले के हक में मुर्दों की दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला अपनी नेमत की बरसात उस पर इतना करता है कि उसकी नेमत को वो शुमार करता हुआ नजर आता है। ये कैफियत होती है खर्च करने पर। इसीलिए बुढ़वे कहते हैं मुर्दों की करनी जिंदों के हाथ में है। इस चीज़ को समझो, और मस्जिद और मदरसा और इमाम, इन सारी चीज़ों की रखवाली और कायदे से देखभाल करो। जितने इस पर खर्च करोगे अल्लाह ताला इस सारी चीज़ों में खर्च करने में कभी कमी नहीं करेगा। और मिलाद मुस्तफ़ा की हकीकत तो मैंने आपके सामने रख लिया। आप पिपरा याकूब वाले सोचते हैं कि रात में कुल सुन डारो, तो ऐसा कीजिए आप। आज के लिए फिर ख़त्म करते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी मौका मिलेगा तो मैं बयान करूँगा। वैसे भी 1.25 घंटे हो गए। मौला तबारक व तआला हम सबको बरकतें नेमतें अता फ़रमाए और मौला ताला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पासदारी अता फ़रमाए, हमको करने का जज्बा अता फ़रमाए और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी मनाने का जज्बा अता फ़रमाए। और छोड़ दो उनको, जो लोग नहीं मनाते उनको छोड़ दो। अभी आपने देखा होगा सऊदिया में सऊदिया डे बनाया गया, मुल्क का है ना, सऊदिया डे यानी पूरी हुकूमत का। किसी बादशाह का एहसान उस हुकूमत पे हो तो बादशाह के दिन मनाए जाते हैं। एक बादशाह जो अपना मुल्क बनाए उसमें काम करे तो उसका सालाना दिन मनाते हो। तुम्हारे जहन में ये बात क्यों नहीं, जो पूरी दुनिया का बादशाह है उसका दिन क्यों नहीं मनाते हो?
अल्लाह ताला ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो ज़मीन व आसमान को ना पैदा फरमाता। जिब्रील से फरमाया जिब्रील अगर मेरे महबूब को पैदा करना मकसद ना होता तो तुझे न पैदा फरमाता। आदम को मुखातब कर फिर फरमाया आदम अगर महबूब को पैदा करना मकसद ना होता तो आदम को ना पैदा फरमाता। अच्छा एक बात आखिरी बात बता दो मुझे पिपरा याकूब वालों, और मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। ये बताओ अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर कायम करेगा कि नहीं कायम करेगा? अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, बस गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा क्यों फरमाया? ताकि आप प्यारे मुस्तफ़ा की नबूवत का इजहार करें। शान महबूबी के इजहार के खातिर, महबूब के शान के इजहार ही के खातिर हम सबको पैदा फरमाया है। मैदान महशर अल्लाह ताला कायम करेगा ना? अल्लाह ताला जानता है कि नहीं जानता है कि आप कितने गुनाह, इसमें कितने गुनाहगार हैं, कितने सवाब वाले हैं? सबको जानता है कि नहीं जानता है? मैं एक सवाल करता हूं कि पिपरा याकूब वालों, अल्लाह ताला को मैदान महशर कायम करने की ज़रूरत है? वो तो पहले ही से जानता है ये बंदा गुनाहगार है, ये बंदा नेकोकार है। क्या ज़रूरत मैदान में जमा करने की? वो तो पहले ही से जानता है। गुनाहगारों को लाइन लगा दे कि जाओ जहन्नम की तरफ, नेकोकारों को लाइन लगा दे जाओ जन्नत की तरफ। मैदान महशर कायम करने की ज़रूरत क्या है कि उसमें आएंगे, तराजू तौले जाएंगे, ये तौला जाएगा, वो तौला जाएगा, ये हिसाब होगा, वो हिसाब होगा। मौला तो तू अब भी जानता है, मौला तेरा इल्म इतना है कि तेरे हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला अगर हुक्म ना दे तो किसी बंदे के जिस्म, क्या कहते हैं, जिसमें सांस ना चले, जिसको चाहे जिसकी सांस को रोक दे अल्लाह ताला, जिसकी ज़िंदगी को चाहे बढ़ा दे। किसी को अल्लाह बचपन में मौत अता करता है, किसी को कोई सेंचुरी पार कर जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसको चाहे जब जितना रखे। अल्लाह ताला जानता है कि किसके पास कितने गुनाह हैं। अल्लाह ताला जानता है कौन नेकोकार है, कौन गुनाहगार है। तो मौला नेकोकारों को तो जन्नत में भेज देता, गुनाहगारों को जहन्नम में भेज देता। मैदान महशर कायम करने की ज़रूरत क्या थी? तो यकायक आशिकों ने तलब करके जवाब दिया कि यही जवाब तो देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 12 रबीउल नूर शरीफ में मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा फरमाया। नबी के दौर में जितने लोगों ने देखा, प्यारे मुस्तफ़ा के जलवे का दीदार किया। अब प्यारे मुस्तफ़ा के ज़माने से पहले जो लोग थे वो नबी के जलवे का दीदार उन्होंने नहीं किया। मुस्तफ़ा के ज़माने के बाद जो आए नबी के जलवे का दीदार उन्होंने नहीं किया। तो जो पहले आका के ज़माने के आए उन्होंने नबी को नहीं देखा, जो बाद में आए जैसे हम सब, हमने नबी को नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने मैदान महशर इसलिए कायम किया कि हे पूरी दुनिया वाले चल करके आओ, मैं अपने महबूब का जलवा दिखाऊंगा और महबूब के जलवे को देख लो। अरे हिसाबो किताब तो मेरे ऊपर है, ये हिसाबो किताब का दिन नहीं, महबूब के जलवा नुमाई का दिन है। बरेली से आवाज आती है, फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मैदान महशर इसलिए नहीं कायम किया गया कि गुनाह और सवाब को तौला जाए, बल्कि इसलिए कायम किया गया कि जो लोग मुस्तफ़ा के जलवे का दीदार नहीं किए, पूरी दुनिया आकर एक मजलिस में आका के जलवे का दीदार कर ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। शान महबूबी दिखाने के लिए अल्लाह ने मैदान महशर कायम किया। तो अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा शान महबूबी दिखाने के खातिर, तो दुनिया में हम क्यों ना जमा हो प्यारे मुस्तफ़ा के मीलाद मनाने के खातिर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये तो फितरत है, ये तो फितरत है। मौला तबारक ताला हम सबको समझने की, इसको मौला ताला इसको हमें परखने की और इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिले तो बयान किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो
अस्सलाम। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो अस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलाम। शहंशाए मदीना अस्सलातो अस्सलाम। ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातो अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका बिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका शफीना वल जज़ा। बैठ जाइए।